नमस्कार दर्शकों, दर्शन न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज दिनांक 31 मार्च 2024 को थोक एवं खुदरा किराना समिति बूंदी द्वारा वार्षिक होली मिलन समारोह निजी रिसोर्ट में हर्षोल्लास से मनाया गया। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से 10 स्टॉलों को आमंत्रित किया गया, जिन्होंने अपने अपने उत्पाद का प्रदर्शन किया। समिति के सभी 200 सदस्यों व अन्य व्यापारियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला रसद अधिकारी सोजीराम जाट, विशिष्ट अतिथि फूड इंस्पेक्टर संजय सिंह मोजीराम जी रहे, जिन्होंने गणेश जी की प्रतिमा पर माला व दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में सभी अतिथियों ने अपने अपने उद्बोधन में समिति के उत्थान के बारे में बताया। समिति द्वारा ऐसे आयोजन करके सभी व्यापारियों को एक साथ जोड़कर रखने का लक्ष्य है। कार्यक्रम में सभी अतिथियों एवं स्टॉल लगाने वालों को माला पहनाकर व गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम सुबह से दोपहर तक चला, जिसमें चाय नाश्ता व सामूहिक रूप से सभी ने भोजन किया। कार्यक्रम में सभी पधारे हुए व्यापारियों को 10 टोकन दिए गए, जिसमें स्टॉल लगाने वाले प्रतिष्ठानों ने उपहार दिए गए। कार्यक्रम का संचालन सचिन कुंज बिहारी भंडारी ने किया एवं धन्यवाद अध्यक्ष ओम प्रकाश जिंदल ने ज्ञापित किया। कार्यक्रम में थोक एवं खुदरा किराना समिति बूंदी अध्यक्ष ओम प्रकाश जिंदल, सचिव कुंज बिहारी भंडारी, उपाध्यक्ष बुद्धि प्रकाश सोमानी, कोषाध्यक्ष तेजस छाजेड़, संगठन मंत्री सुनील जैन, सचिव पूरन चंद गुरबानी, सदस्य संदीप कोठारी, चंद्र प्रकाश इनानी, मुकेश जैन, पारस जैन, गोपाल बिल्डा, रवि राठौर, मुरारी ओसवा, दिनेश जैन, दीपक जाजू व सैकड़ों व्यापारी उपस्थित रहे। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये दोनों चैनल हमारे प्रोग्राम को लाइव करेंगे। जब प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा, ये हमारे को इसकी क्लिप देंगे, हम आपके ग्रुप में डाल देंगे और इनके माध्यम से, हमारे माध्यम से हमारा प्रोग्राम 100% पूरी बूंदी में सभी लोगों को दिखेगा कि हम व्यापारी लोग, विशेषकर थोक और खुदरा किराना जो हमारी व्यापार समिति है, इसके द्वारा इतना शानदार भव्य प्रोग्राम किया जाता है। ये प्रोग्राम बूंदी में समस्त व्यापार जगत में एक अनूठा प्रोग्राम है। तालियों में कोई कमी न छोड़े। हमारे आपको बोले कोई दिक्कत नहीं। आदरणीय श्री मोजीराम जी को, श्री उपाध्यक्ष साहब के द्वारा आप बाहर आओगे तो मोजीराम जी को माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। राष्ट्रीय परिवार से किशोर अध्यक्ष साहब का स्वागत किया जा रहा है। स्वागत और सम्मान किसी से भी किया जा सकता है। स्वागत किया जा रहा है। फोटो खिंचवाएं, फोटोग्राफर आए हैं आज हमारे बीच में, भव्य स्वागत करें। और भी हमारे सामान्य सदस्य आ जाओ आप लोग ऊपर। और बंटी भैया ऊपर आ जाओ। इधर फोटो खींच रहे यार, कहीं गला बन रहा है, बात मत लो यार, ये ना किया थोड़ी वैसे जाओ। अरे आओ मैं करा दूँ थोड़ी वैसे। बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे जाऊँगा तालियां बजाकर सभी अभी स्वागत की मंचासीन अतिथियों की इस परंपरा के बाद में अब सभी स्टॉल से जो भी हमारे मेहमान पधारे हैं, जो हमारे कार्यक्रम में स्टॉल लेकर आए हैं, ये हमारा 2 वर्षों से समिति का एक नया और अनूठा प्रोग्राम हमने शुरू किया। सोनजी तोशवाल साहब ताली बजाकर स्वागत करें। धन्यवाद बहुत आपके पधारने का। हमारे सभी स्टॉल वाले मेहमानों को ये जो हमारा इसके समारोह का भव्य कार्यक्रम है, तो सभी सदस्य के लिए एक बार कार्यक्रम को इस जो 2 मिनट के लिए
बीच में उपस्थित बढ़िया लीजिए फोटो। ये एक भाई हमारे सुने और सभी लोगों के सुनने के बाद जो भी सबका निर्णय होगा हम इनकी उस पीड़ा का निवारण करेंगे उसके माध्यम से। सभी सदस्यों का प्रतिष्ठान बंद रहता है, अगर खोलता है कोई तो उसका चालान फिक्स किया हुआ है समिति ने। आज की तारीख में आज भी एक दुकान खुली हुई है मेरा गेट पर। समिति के प्रतिनिधि को इसका 15 दिन पहले मैंने लिखित में दिया हुआ है, उसका सबको याद भी है, फिर भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ना चालान बना रहे हैं, ना उसको कुछ समझा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? फाउंडेशन सबके लिए नियम तो बराबर है, तो इसके लिए या तो उसका चालान बनाओ या समझाओ उसको जब नहीं बोले, या फिर उसको सदस्यता उसकी रद्द कीजिए। होली होली मैं सभी व्यापारी बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि सब मिलकर होली के आनंद लें, होली के कार्यक्रम का होली का त्योहार मना रहे हैं। सभी लोग जाकर और होली का त्योहार मनाएं, सब मिलकर एक साथ। कमल हैप्पी होली। बहुत आज वो के लिए दीपक भैया आज के इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता थोक एवं खुदरा किराना व्यापार समिति बूंदी के अध्यक्ष महोदय, खाद्य विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री संजय जी, अलावा जो भी अन्य समितियाँ यहाँ आई हैं उन सबके पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित बंधुओं, ये एक खुशी का मौका होता है कि हम किसी भी कार्यक्रम को अगर सामूहिक रूप से मनाते हैं तो वहाँ पर हम सबकी भावनाओं का सम्मान भी होता है और हम जिस आनंद की खोज में सारे दिन इधर उधर घूमते रहते हैं, कहीं न कहीं
उसकी अनुभूति हमें ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से होती है, क्योंकि व्यक्ति हर समय पैसे कमाने की दौड़ में रहता है और वो महसूस ही नहीं कर पाता है कि खुशी क्या चीज़ है। लेकिन अगर ऐसे कार्यक्रम यदा कदा होते रहेंगे तो आप उस माहौल से बाहर निकलकर एक आत्मीयता के माहौल में अपने आप को महसूस करोगे और ये महसूस करोगे कि उसके बाहर भी होता है। इस समिति के माध्यम से हमने कहीं पिछले 3-4 साल में काम देखे हैं, उतार चढ़ाव देखा है, आप लोगों का स्नेह देखा है, मानवीय भावनाएं देखी है, और संकट में अगर मानवता होती है क्योंकि कई बार हमें जब हम स्वयं अकेले में मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि हमारा दायित्व हमारे इस भौतिक शरीर के बाहर भी बहुत कुछ है। हम कई बार अपने बच्चों को, माँ बाप को, परिवारजनों को संरक्षण देते हैं, उनकी कई इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन वहीं अगर हम समग्रता की ओर चलते हैं, मानवता की ओर चलते हैं, तो हमें सभी जीव जंतु में भी मानवता के दर्शन होते हैं। एक चौपाई है रामायण में, निज प्रभुमय देख ही जगत है कई सन करही विरोध। आप इसका मनन करें, चिंतन करें कि ये क्या कह रही है। निज प्रभुमय देख ही जगत है कई सन करही विरोध, मतलब समस्त प्राणी, क्योंकि हमारा जो विचार है वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी पुरुष के लिए, महिला के लिए, गाय के लिए या पक्षी के लिए नहीं है। हम समस्त प्राणियों की बात करते हैं, और जब समस्त प्राणियों पर किसी प्रकार का कोई संकट आता है तो ऐसी संस्थाएं सामने आती है और उस प्राणी जगत को, मानव जगत को सहारा देने का प्रयास करती है। कोरोना का समय आया, आप लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और तब से ये संस्था प्रशासन के सामने मुखर होकर आई। कई ऐसे कार्यक्रम आप लोगों ने किए जो काबिल तारीफ थे। अब दोस्तों, एक चीज है कि हम संगठित क्यों होते हैं। अगर सब लोग सुन सके तो क्योंकि हम लोग इस चीज का चिंतन भी करते हैं। एक हमारे देश में ये चलन नहीं है, लेकिन विदेशों में काफ़ी चलन है कि भाषण सुनने के लिए भी फीस चुकानी पड़ती है और वो फीस काफ़ी मोटी होती है। लेकिन हमारे देश में किसी को सुनाने के लिए भी पैसे देके बुलाने पड़ते हैं, और यही कारण है कि हम एक दूसरे के विचारों को समझने का प्रयास नहीं कर पाते। मैं कह रहा था कि संगठन की क्या आवश्यकता है। कई बार लोग कहते हैं कि मुझे क्या फर्क पड़ता है संगठन में रहने से। बहुत फर्क पड़ता है। जब हम व्यापार में या अपने व्यक्तिगत जीवन में अकेला अनुभव करते हैं तो वो संगठन ही, चाहे वो परिवार के रूप में हो या किसी संस्था के रूप में हो, वही आकर आप लोगों को उस समय सहारा देता है। और जिस प्रकार से आपने इस संगठन की पृष्ठभूमि को पहचाना, महसूस किया, तो लोगों को फायदा ही हुआ है। संगठन में रहने से किसी का नुकसान नहीं होता है। बशर्ते कई बार जानकारी भी मिल जाती है तो हम समझ जाते हैं। कई बार कोई उच्च स्तरीय कोई हमारे ऊपर प्रेशर आता है, दबाव आता है, तो संगठन
के बीच रहकर हम उसको सहन करने की क्षमता पैदा कर लेते हैं और वो संकट टल जाता है। आप सब लोगों ने इसका आयोजन किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ कि इसी प्रकार मानवीय कार्यों में ये संगठन हमेशा आगे रहे। सादर नमस्कार। सम्मानित मंच, आज की इस भव्य आयोजन में मुझे सम्मान देने के लिए मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस समारोह में आमंत्रण दिया गया और गौरवान्वित महसूस करता हूँ। साथियों, अब जो हमारे डीएसओ साहब ने जो बातें रखी, तो काफ़ी सारे जो अभी हम मंच पे बैठे थे तब क्वेश्चन आए थे कि वो दुकान बंद नहीं करता है, ये नहीं करता है, तो शायद आप उन प्रश्नों के थोड़े से आपसे मिले होंगे। रोटी, कपड़ा और मकान जो बेसिक नीड है, अगर जब तक वो कंप्लीट नहीं हो तो कोई खोलता है तो खोल नहीं। इस समय जो स्ट्रेस का लेवल है, जो WHO के आंकड़े हैं, वो ये बताते हैं कि जो हार्ट अटैक है वो 21 से 30 साल की उम्र में एंट्री कर चुका है। तो आज आप ये जो वर्किंग दबाव है, कई बार ये महसूस होगा आपको कि उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने रोटी, कपड़ा और मकान का इंतजाम कर दिया। तो मैं सबसे यही करूँगा कि जीवन से बढ़ के ये चीज़ें नहीं हैं। जब तक आज जो आप महसूस करोगे, उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जीवन में जो खुशी थी, जो शांति थी, वो अपन भूल चुके हैं। हो सकता है ये छोटे मोटे जो आयोजन, जैसे अभी जो आयोजन हुआ है, थोड़ा सा अपना जो सोचने का तरीका है, जो थॉट प्रोसेस है, वो चेंज हो रहा है जीवन में। अब शायद जो स्ट्रेस लेवल है और वो जो हार्ट अटैक की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, तो जीवन के ये फल चुराए नई जनरेशन को मैं यही कहता हूँ कि अब व्यापार माइंड का गेम ज़्यादा है, इस चीज़ का ध्यान रखें। मेहनत का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। जिनके करोड़ों की इनकम है, वो उनका कुछ भी नहीं है। स्विगी, जोमेटो, हर घर में ये चीज़ें देखी गई हैं कि स्विगी, जोमेटो कर दो। आपने सोचा है, सिर्फ एक आइडिया है, उनका खुद का कुछ भी नहीं है, खुद का कुछ भी नहीं है। बाइक औरों की है, जो सप्लाई है वो औरों की है, और सिर्फ उनका क्या है, एक ऐप उन्होंने बनाया और उस ऐप के आधार पर वो पैसा कमा रहे हैं। जो आपसे भी पैसा ले रहे हैं और जो उसको सर्विस दे रहे हैं उसको से भी पैसा ले रहे हैं। तो जो नई बनाइए, अपना चेंज करिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उतरिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको जो नए जो WHO के आंकड़े हैं, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े, उन लोगों ने स्पष्ट कहा है इस समय इंडियन इकोनॉमी जो है वो शिफ्ट कर रही है, मतलब अपन विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपको वो सारे डिजिटल फॉर्मेट आपको लेने पड़ेंगे। ऑडिट जिस तरह से ऑडिट रिपोर्ट्स के लिए कहते हैं, आप अपनी भी ऑडिट करिए, समय रहते अपनी ऑडिट करिए, अपने परिवार की ऑडिट करिए, समय दीजिए। बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, बहुत बड़ी खुशी है कि एक छुट्टी हमारी राजस्थान गवर्नमेंट ने सैटरडे और संडे को छुट्टी करी है। तो आप एक दिन अपने परिवार को दें, अपनी फैमिली को दें। क्यों? क्योंकि लास्ट में वो रिश्ते आपसे एक क्वेश्चन जरूर करेंगे कि क्या कमाया, क्या खोया, है ना। अभी आपके पास चाय पीने का समय नहीं है और फिर आपको वो कहेंगे कि आप बैठ के चाय पी लें, तो कहेंगे अब जब जवानी थी जब भी आपको चाय पीने का शौक नहीं था, अब क्या करेंगे। तो मजबूरियों में रिश्ते नहीं निभाए। अभी जहाँ तक संभव हो, जो ज़िंदगी जीने की टाइम है उसमें निभाएं, क्योंकि बहुत सारी नई जनरेशन मेरे साथ है। कई नई जनरेशन को देखता हूँ,
उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि रिश्वत का मतलब उनके पास दिया हुआ सब है, जाने के समय नहीं। तो मैं तो कह रहा हूँ चलो एसोसिएशन की तरफ से ही अगर समय चोरी करके मिल रहा है तो इस जीवन के इस पल को जिए। कभी कभार एक आधी मूवी देखने जाएं फैमिली के साथ, जीवन जिए, कुछ नहीं है। क्योंकि जब आईसीयू में एडमिट हो गए ना, दीवार होगी और वो होगा, इसमें सिर्फ उतार चढ़ाव दिखेंगे और कुछ नहीं दिखता है ना। और जब MRI की मशीन में जब एंट्री करोगे ना, कुछ भी नहीं देखेगा, वो सब कहते हैं हिलोगी पर। तो ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है, कल दो पल की ज़िंदगी है। और सम्मान दिया, बहुत अच्छा लगता है। मेरे से पहले बहुत कुछ बता दिया, जिंदगी जीने का तरीके, व्यापार करने के तरीके, सब कुछ उन्होंने बता दिया। सारी भरने ढूंढ की हो जाती है। तो मेरी तो सबसे यही लगी से बहुत मस्ती से जिए। संगठन की आज के ज़माने में बहुत बड़ी आवश्यकता है, संगठन होना बहुत ज़रूरी है। समिति, ऐसी समितियाँ ही एक संगठन का आधार होती है। इसलिए सभी को समझें और अपने साथ लेके चलने की कोशिश करें। कुछ लोग तो आपको हर जगह मिलेंगे बनाने बिगाड़ने वाले, लेकिन सभी को साथ लेके चलें और अच्छा जीवन जिए। और हमारा और व्यापारियों का जो पहले जो डर था उसको बिल्कुल भी मन में नहीं रखें। बिल्कुल कोई भी समस्या है तो हमारे से पूछें, बैठ के बात करें, आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा। अगर आपको गलत में तो उसका भी हम कुछ सुझाव देंगे। इसलिए और ये ऐसे जो प्रोग्राम है समय समय पर मिलान करें, इसमें मिलान वगैरह तो इससे भाईचारा बढ़ता है और अच्छी बात है। इसके लिए आप लोगों ने भी यहाँ आमंत्रित किया, बहुत स्नेह दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और थोक किराना व्यापार संघ बूंदी के सम्मान्य कमेटी मेंबर, सामान्य सभी सदस्यगण, थोक किराना व्यापार संघ और डीलर उपस्थित अध्यक्ष महोदय, उनके सबको बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे कोटा से बुलाया गया कि आप आओ, तो मैं अध्यक्ष महोदय का, पक्ष महोदय का, उन सबका मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस समय में याद करा और मुझे अपना गौरव महसूस हो रहा है कि मैं आप हर आज मुझे याद करते हो। ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। व्यापारियों का सहयोग करने का हमें दोनों हाथों से और यहाँ बुलाते हो, उसका अंदाज अलग है। और मैं बहुत खुश हूँ आज आपका मंच भी, स्थानीय मिनिस्टर को बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। सम्मान करें। इधर देखो भाई, मुझे चलिए हो भी सकते हुए। हाँ हाँ, आप लाके दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम अपना हाथ में फोटो है भाई साहब, फोटो खिंचाएंगे। एसोसिएशन बूंदी हमारी एक दूसरी शाखा है, हमारे भाई हैं, हमारे सुख दुख के साथी हैं। एवं सम्मानीय पदाधिकारीगण एवं किराना व्यापार के सदस्य, आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि आपकी कार्यकारिणी और पदाधिकारी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। मतलब यूँ मानो आप कि ऐसा समय आपके लिए कभी नहीं आएगा। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आप इन सब के लिए जितना सहयोग कर सकते हो, चाहे आखिरी रविवार को बंद करने का या फिर किसी और भी चीज़ का समर्थन, आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। ऐसी कार्यकारिणी, ऐसे अध्यक्ष आप लोगों को कभी नहीं मिलेंगे। इनके द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है साल में 2 या 3 बार या 4 बार, वो बहुत अच्छा है। आप सब लोगों को इनका सहयोग करना चाहिए, इनके साथ सदैव तत्पर खड़े रहना चाहिए। धन्यवाद। आदरणीय श्री गंगाधर जी सिसोदिया गणेश मसाले से। सभी व्यापारी गणों को नमस्कार। गणेश मसाला की तरफ से जो भी आप व्यापारी का खरीदना चाहो वो आके काउंटर पे करके
धन्यवाद। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो अपने उत्पाद के प्रोडक्ट के विषय में बोलना चाहें। उत्साहपूर्वक सम्मान करें। पैसा इधर घूम जाओ। सामने देखिए साहब, माला पहनाकर उपहार प्रदान करें। देव ना आप दो शब्द ये सभी व्यापारी बंधु श्री रामदेव पिकल एंड एग्रो फूड से श्री अशोक जी नगलक कृपया मंच पर पधारें, करें, उपहार प्रदान करें। मैं आमंत्रित करूंगा और इनकी तरफ से दो शब्द मैं कहना चाहूँगा कि श्री रामदेव आचार, श्री रामदेव पिकल एंड एग्रो फूड, अशोक जी एक मिनट, अशोक जी हमारा मतलब है श्री रामदेव पिकल एंड एग्रो फूड मेरी और इनकी पार्टनरशिप में है। हम दोनों बराबर के स्वामित्व का अधिकार रखते हैं इस अचार में और ये जो गिफ्ट 1 मिली हम दोनों को, इसी तरह हम एक होकर इस व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं और आप सभी लोगों का आशीर्वाद इस काम में हमारे को चाहिए। पूरी ईमानदारी जो हम आपके साथ हमारे जीवन में जिस भी रूप में आपके साथ रहते हैं, करते हैं ईमानदारी से काम, वो ही काम हम हमारे इस रामदेव अचार में उसी प्रकार से करते हैं। शुद्धता, स्वच्छता और स्वाद हमारा एक ही नारा है हमारे अचार के लिए और हम इस पर पूरे खरे उतरने की कोशिश करेंगे। सिवाय आप लोगों के आशीर्वाद की और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब ऊपर वाला है देने के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत। प्रदान करके स्वागत करें, ताली बजाएं सभी लोग। आगे इसी क्रम में श्री भूपेंद्र जी, आदरणीय भाई साहब कुछ भूपेंद्र जी माला पहनाकर भाई साहब का स्वागत करें और उपहार प्रदान करें हमारी समिति की तरफ से। एक छोटी सी भेंट इस कार्यक्रम में सभी को समिति की तरफ से दी जा रही है। आगे ताली बजाकर एक बार स्वागत की परंपरा निभाएं। इसके बाद आप दो शब्द कहना चाहें तो सर आ सकते हैं मंच पर। सुगंध टी ग्रुप से मैं पवन अग्रवाल सभी 12 के दुकानदारों का किराना व्यापारियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। पियो सुगंध रहो बुलंद। आदरणीय श्री डेयरी ब्रांड से श्री कुलभूषण जी शर्मा साहब, आप अगर दो शब्द अपने की। मैं यहाँ पधारे सभी व्यापारी वर्ग का दिल से स्वागत करता हूँ और आपसे बस यही सहयोग चाहता हूँ कि हमारा राइट डेयरी राइट घी में आपका सहयोग बना रहे। धन्यवाद। आज के इस शुभ अवसर पर बाहर से और यहाँ से जो भी महानुभाव पधारे हैं उन सभी का मैं हृदय से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। विशेषकर हमारे सभी अधिकारियों को जो हमेशा हमारे सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं, श्री संजय जी, श्री मोदी राम जी और श्री शिव जी राम जी, या तीनों ही महानुभावों का धन्यवाद। यार भाई साहब मैं गाने गाता हूँ। 1 लीटर में दूंगा बार। कहाँ चुका हो गया, ठीक है हो गया। इसमें अदरक, इलायची, लौंग, काली मिर्च 4 तरह के मसाले मिक्स आते हैं। ये पीने में बहुत स्वादिष्ट है और अच्छी क्वालिटी में है। डिसाइड
सुसाइड वॉशिंग पाउडर आज के समय में बहुत ही बेशकीमती और बहुत ही साफ धुलाई करने वाला वॉशिंग पाउडर है और हर तरह से क्वालिटी में परफेक्ट है। आप एक बार इसको इस्तेमाल और यूज़ करके देखें सर। उनका ब्रांड शुद्धता का प्रतीक है और ये 56 वर्ष से मिल चालू है जो कंटिन्यू है। और साथ में अलसी का तेल निकालते हैं वो भी 100% शुद्ध है और बाजार में 100% शुद्धता की गारंटी है। ये हमारा श्री रामदेव अचार है, स्वाद से भरपूर है और ये आज का नंबर 1 अचार है। इसका एक बार जो भी ग्राहक लेगा इसका दोबारा रिपीट करेगा। उत्तम क्वालिटी के मसालों से और शुद्ध तरह से इसको अचार को बनाया जाता है। शुद्धता और स्वादिष्ट का भरपूर भंडार है। हिंडोली से हैं, श्री रामदेव पिकल एंड एग्रो फूड, शिवराज नगर, हिंडोली। सर इतना बेस्ट तेल आता है, खाने में इतना स्वाद लगता है जिसकी अपेक्षा मैं जुबान से बयान नहीं कर सकता। इसको सिर पे लगा लो, जैसे दरारें पड़ रही हो पाँव की हड्डियों में तो वहाँ भी इसको लगा सकते हो तो वो तुरंत रिलीफ मिल जाता है गर्म करके लगाते हैं तो। और खाने में इतना स्वाद आता है। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा मात्रा में अपने लाइफों के तेल बिका है। बूंदी जिले में ही पूरा तेल समाप्त हो जाता है अपना। और तो क्या करूँ, इसकी तो बढ़ाई जितनी करूँ मैं उतनी कम है। और एक बार इसके टेस्ट करके हमारे को भी सौभाग्य का मौका दो और इसको आजमाओ। काम देखो जी। ये हमारा अजमेर प्रेस ब्रांड डेयरी प्रोडक्ट है। 28 RM और 42 BRM का माल है और हमारा जो प्रोडक्ट है उसका मुकाबला केवल सरस है और कोई नहीं। थैंक यू। उत्कृष्ट क्वालिटी 100% प्योर आता है। हरियर फूड प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। ये मसाला है एकदम प्योर और शुद्ध क्वालिटी और 24 कंट्री को एक्सपोर्ट होता है। एकदम प्योर आता है। गुजरात अहमदाबाद का प्रोडक्ट। आज क्या आयोजन किया गया? आज हमारा थोक एवं खुदरा किराना व्यापार समिति बूंदी जो हमारी समिति है, इसका आज 31 मार्च रविवार के दिन हमने होली स्नेह मिलन समारोह जो हमारा वार्षिक आयोजन होता है, पिछले वर्ष की बात इस वर्ष भी हमने इसको मनाया है बड़ी धूमधाम से। और इस कार्यक्रम के अंदर हमने विशेष रूप से आज 10 स्टॉलों को आमंत्रित किया है जो अपने अपने उत्पाद का यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं। और हमारे व्यापारी, सभी व्यापारी जो हमारी समिति में 200 सदस्य हैं, सभी यहाँ अपने अपने प्रतिष्ठान से उपस्थित हैं। आज एक भव्य कार्यक्रम रखा है जिसमें सुबह नाश्ते का और दोपहर में अभी भोजन का कार्यक्रम रखा है। हमने हमारे कार्यक्रम में हमारे विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि श्री शिवजी राम जाट साहब, रसद अधिकारी और फूड इंस्पेक्टर श्री संजय सिंह जी, मोजीराम जी कुंभकार साहब को आमंत्रित किया था। प्रोग्राम बढ़िया फर्स्ट क्लास एकदम भव्य रहा। और अब प्रोग्राम के अंत में, कार्यक्रम के अंत में सभी स्टॉल से हमारे सभी व्यापारियों को उपहार स्वरूप एक आइटम दिया जाएगा जिसके लिए हम हमारे सभी व्यापारियों को कूपन देंगे
हमने सिस्टम बना रखा है कि किस तरह से हम हमारे व्यापारियों को इन सभी स्टॉलों से कैसे उपहार दिलाएं। और हम हमारे आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी व्यापारियों को यही बात कहना चाहते हैं कि सभी व्यापारी ऐसे आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जो भी व्यापारी शहर के हमारी समिति के बाहर हैं, हम चाहते हैं कि वो भी समिति से जुड़ें और समिति के साथ इस प्रकार का संगठित होकर आनंदपूर्वक हर आयोजन एंजॉय करें और आगे संगठित होकर अपनी समस्याओं के लिए एकजुट होकर लड़ें। धन्यवाद। मैं कुंज बिहारी भंडारी, थोक एवं खुदरा किराना व्यापार समिति से सचिव।